Welcome in DDE Tally classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Myself, Parampreet Singh, teacher, Government Middle School, Kant Sabjia, District Poonch. Welcome you all in this session. And today I am going to discuss with you diversity in living organism part 3. As far as learning objective of this module is concerned, dear student, after studying this module, you are able to know the diagnostic characteristic feature of kingdom fungi, outline of kingdom animalia, and animalia को हम further जो है classify करेंगे into different phyla और उनके हम diagnostic features को study करने की जो है कोशिश करेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। डियर स्टूडेंट, स्टे फोकस। Fungi literally means mushroom. It includes a diverse group of multicellular eukaryotic heterotrophic organisms. जैसे हम सीक्वेंस में पढ़ते आए हैं, now you should understand these terms कि eukaryotic, that is they have a well developed nucleus, and they are heterotrophic means they depend on other organisms for their food. And the diagnostic feature of these organisms is that they possesses a well developed cell wall. Cell wall is present in case of fungi, and the branch which deal with the study of fungi is called as mycology. Myco means fungi and logy means study. और जो इंडिया में सबसे ज्यादा जो है इस पे वर्क किया है, E.J. Butler is regarded as father of Indian mycology. As far as distribution of these organisms is concerned, जैसे मैंने कहा कि cosmopolitan in distribution, हर जगह आपको जो है फंजाई की ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी। Nutrition, mode of nutrition is heterotrophic, that is they depend on other organism for their food, and they show different level of nutrition, that is they act as parasite, they act as saprotrophs, and they also live as symbionts. तो तीन different process से जो अपनी nutrition को जो है gain करते हैं। Parasite means they derive their nutrition from the living host. Living host से ये अपनी जो है nutrition को drive करते हैं by means of Hastoria. And saprotrophs, that is they feed on dead and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter पे ये feed करते हैं, इसलिए इनको saprotrophs बोला जाता है। And symbionts, कुछ फंजाई जो है वो एसोसिएशन करते हैं with other group of organisms and they live in association in which both the organism are beneficial. और इसकी टिपिकल एग्जांपल है लाइकन्स। लाइकन्स हम नेचर में देखते हैं जो क्या है, एक एसोसिएशन है फंगल ग्रुप की विद द एल्गल ग्रुप, जिसमें एल्गी जो है फोटोसिंथेटिक है, वो जो है फूड सिंथेसाइज करती है और फंगस उसको सबस्ट्रेटम और वाटर प्रोवाइड करता है। सो इस तरह से जो है फंजाई के जो है ऑर्गेनिजम्स अपनी न्यूट्रिशन को अटेन करते हैं। जैसे यहाँ कुछ जो है टिपिकल स्पीसीज आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे ब्रेड मोल्ड, म्यूकर, पेंसिलियम, एस्परजिलस, these are the typical species of fungi. फिर उसके बाद कुछ eatables जो हैं आपको स्पीसीज भी नजर आ रहे होंगे, जैसे मशरूम जो eatable है, एगेरिकस बाइस्पोरस जो हम खाते हैं, हाईली प्रोटीनिशियस, और मोर्चेला गुच्छी ये जो हाई रिचेज में जो है ये पाया जाता है, ये फंगस, और ये भी मेडिसिनली जो है ये कॉफी इसकी इंपॉर्टेंस है। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप डिस्कस करें कि फंगल का जो है स्ट्रक्चर यूनिट है उसको क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, हाइफे। उसको क्या बोला जाता है, हाइफे। ये कलरलेस होते हैं, हाईलाइन होते हैं, और जब ये आपस में इंटरवोवन होते हैं और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज माइसीलियम। दैट इज व्हाई माइकस, विच इज ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड माइकस, मींस इंटरवोवन स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, जिसको माइसीलियम बोला जाता है। लाइफ साइकिल फंगस की अगर बात करें तो टू डिस्टिंक्ट फेसेस में ये अपनी लाइफ साइकिल को कवर करता है, वेजिटेटिव फेस एंड द रिप्रोडक्टिव फेस। वेजिटेटिव जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ करता है,
और रिप्रोडक्शन जिस फेज में करता है दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज। ये आपको यहाँ क्लियर हो रहा होगा, पिक्चर में डिपिक्ट हो रहा है कि ये जो है माइक्रोस्कोप इमेज है हाइफे की, और ये हाइफे जब इंटरवोवन जो आपस में होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, माइसीलियम, विच इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। फिर उसके बाद हम देखें तो फंजाई किंगडम की जो है काफी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, मींस दे एक्ट बोथ एज फ्रेंड एंड फोए। ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। हार्मफुल किस एस्पेक्ट्स में है, यहाँ आपको नजर आ रही होगी, कभी कभार आपने अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा कि काफी देर तक अगर कोई फूड आइटम्स हम घर में रखते हैं तो उसमें जो है फंगस लग जाता है। जैसे ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड जो है वो कौन सा फंगस काज करता है, म्यूकर, म्यूकर जो है ब्रेड मोल्ड काज करता है। फिर उसके बाद ये प्लेंटी ऑफ डिजीज काज करते हैं इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स। जैसे एनिमल्स के केस में हमें कभी कभार रैशेज जो है, दाद खाद खुजली हो जाती है, तो वो भी माय डियर स्टूडेंट दिस इज आल्सो ड्यू टू फंगस, वो भी एक फंगल इन्फेक्शन है। उसके बाद नेल्स की इन्फेक्शन यहाँ आपको नजर आ रही होगी, नेल इन्फेक्शन हो जाती है ह्यूमंस को, तो वो भी क्या है, फंगस काज करता है। कई बार हमने ऑब्जर्व किया है हमें डैंड्रफ हो जाता है, तो डैंड्रफ इज आल्सो फंगस। सो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस जो हमारी डे टू डे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। ऑन द अदर हैंड इट कॉज ए प्लेंटी ऑफ डिजीजेज इन प्लांट्स। प्लांट्स में आप देखते हो जो है डिफरेंट डिजीजेज ये काज करते हैं फंगस। जैसे एप्पल को ही ले लें हम, तो एप्पल स्कैब आपने जो है ऑब्जर्व किया होगा, कभी बाजार में आप चुन चुन के एप्पल लेते हैं तो किसी एप्पल में जो है स्कैब जो है आपको नजर आएगा, तो वो भी एक फंगस काज करता है, दैट इज वेंचुरिया इनएक्वालिस। तो उसके बाद जो है डिफरेंट प्लांट डिजीजेज जैसे ब्लाइट डिजीजेज, सिट्रस कैंकर की डिजीजेज, काफी डिजीजेज जो है ये फंगस जो है ये काज करता है। तो होप आपको ये फंजाई के बारे में क्लियर हुआ होगा। तो ये जो टिपिकल एक यहाँ पिक्चर मैंने लगाई है, ये टिपिकल लाइकन्स है। तो ये बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स क्या है लाइकन्स का, कि लाइकन्स और द पॉइनियर, सबसे पहले किसी भी बेयर रॉक्स में जो है एस्टेब्लिशमेंट होती है वो माय डियर स्टूडेंट लाइकन्स की होती है। सो लाइकन्स, अभी मैंने कहा कि ये क्या है, इट इज एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। फंजाई और एल्गी एसोसिएशन करके क्या बनाते हैं, लाइकन्स बनाते हैं, और ये फर्स्ट पॉइनियर होते हैं। किसी भी बायोटिक कम्युनिटी को स्टार्ट करने में लाइकन्स जो है बड़ा क्रूशल रोल प्ले करते हैं। और इनका बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स और क्या है कि ये पोल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू पॉल्यूशन, तो इसलिए इनको एज ए इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन भी जो है देखा जाता है। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग द फंजाई, कि फंजाई एक यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कॉस्मोपॉलिटन हर जगह पाए जाते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन की बनी होती है इनकी सेल वॉल। और जैसे हमने इनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किया और बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किया। बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स में वन मोर एक एस्पेक्ट्स ऐड करना चाहूंगा कि दे आर वाइड सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स माय डियर स्टूडेंट जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, फंगस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जिसको पेंसिलियन बोला जाता है, पेंसिलियम से ये जो है एक्सट्रैक्ट किया था। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग द किंगडम फंजाई, इसके डायग्नोस्टिक फीचर और इसकी जो है डाइवर्सिफिकेशन। तो जितना आप जो है डीप स्टडी करेंगे, जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे नेचर्स में कि कौन कौन सी डिजीज जो फंगस काज करते हैं इन एनिमल्स प्लांट्स, तो आपकी लर्निंग जो है डेफिनेटली इन्हांस होगी। तो अब हम बात करेंगे किंगडम एनिमलिया की। जैसे इससे पहले हमने जो है 4 किंगडम को स्टडी किया, तो एनिमलिया में एनिमल्स आते हैं, ऑल एनिमल्स। तो एनिमल्स के जैसे रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म से डिफर करते हैं कैरेक्टर। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, दे शो लोकोमोशन, दे शो स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में वी आर ह्यूमन बीइंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आते हैं।
तो एज फॉर एज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया इज कंसर्न, इनको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं इनटू इनवर्टिब्रेटा एंड वर्टिब्रेट्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज द बैकबोन। एब्सेंस जिनमें होती है उनको इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम जो है प्रेजेंट होती है उनको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। इनवर्टिब्रेट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू डिफरेंट फाइला, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थेस, नेमाटोड्स, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स एंड एकेनोडर्मेटा। डियर स्टूडेंट, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दीज टर्म्स। आप इनको जब प्रोनाउंस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने इन टर्म्स को प्रोनाउंस करना है, आपके लिए एक नई टर्म्स हैं एज फार एज 9th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, तो इनको आपने प्रोनाउंस करना है। हम वन बाय वन इनको टेकअप करने वाले हैं। एंड देन द वर्टिब्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लासेस, दैट इज पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स एंड मैमेलिया। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, किसी बेस पे जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। सो एज फार एज एनिमल इज कंसर्न, किंगडम एनिमलिया इज कंसर्न, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है? जैसे एनिमल्स को जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे क्लासिफाई किया गया है? क्या सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? जैसे हम अब ह्यूमंस की एग्जांपल लें तो हम में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ जो है ऑर्गेनाइजेशन है। वी हैव वेल डेवलप्ड सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। वेयर एज ऑन द अदर हैंड पोरीफेरॉन जो है सबसे सिंपलेस्ट जो है एनिमल्स हैं, उनमें सेलुलर लेवल ऑफ जो है ऑर्गेनाइजेशन है, सेल परफॉर्म करता है। इससे पहले हमने प्रोटोजोन्स को डिस्कस किया था, उसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, ए सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इस ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे जो है एनिमल्स को जो है क्लासिफाई किया गया। होप आपको ये फर्स्ट क्राइटेरिया जो है क्लियर हुआ होगा। देन सिमेट्री, दूसरा जो है क्राइटेरिया सिमेट्री। सिमेट्री क्या है कि बॉडी पार्ट की जो है ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। सिमेट्री को हम जो है फर्दर क्लासिफाइड करते हैं इनटू 3 मेन कैटेगरीज, दैट इज बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड एसिमेट्रिकल। जैसे बायलैटरल सिमेट्री आपके सामने है, जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकें इन वन प्लेन ओनली, दैट सिमेट्री इज कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री। जैसे हम अपनी एग्जांपल ले लें तो वी आर बायलैटरल सिमेट्रिकल। जैसे आर्थ्रोपोड्स की यहाँ एक बीटल की एग्जांपल यहाँ दी गई है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसको एक प्लेन में हम जो है डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो इसको क्या बोला जाता है? बायलैटरल सिमेट्री, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा। देन द रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री जिसमें ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर सकें इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन मोर देन वन प्लेन्स, एक से ज्यादा प्लेन्स। जैसे आप यहाँ सी एनीमोन, मेट्रीडियम की एग्जांपल देख रहे हैं, इसी तरह आप स्टारफिश की एग्जांपल अगर लें तो हम डिफरेंट प्लेन से उसको जो है डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो उस सिमेट्री को क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट? रेडियल सिमेट्री, जो सिलेंट्रेट्स का कैरेक्टर है। देन एसिमेट्रिकल, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको हम किसी भी प्लेन से जो है इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे पोरीफेरा और द एसिमेट्रिक एनिमल्स। तो ये भी एक जो है क्राइटेरिया है सिमेट्री। होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन द जर्मिनल लेयर्स, एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी इसको बोला जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो में लेयर्स बनती हैं, और यही लेयर जो है कंट्रीब्यूट करती हैं डिफरेंट ऑर्गन एंड सिस्टम फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिजम्स। अब डिपेंडिंग अपॉन द लेयर्स, ऑर्गेनिजम्स को जो है क्लासिफाई किया गया है इनटू 2 मेन टाइप्स, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। फर्स्ट केस डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 2 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज, जैसे आप देख पा रहे हैं, एक्टोडर्म एंड endoderms, and in triploblastic there are 3 layers: ectoderm, mesoderm and
एंडोडर्म। तो इस बेस पे भी जो है ऑर्गेनिजम्स को जो है क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जर्माइनल लेयर्स। तो अब आपको ये भी क्लियर हुआ होगा क्राइटेरिया, वन ऑफ द क्राइटेरिया। अब एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन हमारे सामने है। जैसे मैंने कहा कि एनिमल किंगडम्स को इनवर्टिब्रेटा एंड वर्टिब्रेट्स on the basis of the vertebral column, then the cellular level of grade organization, tissue level and organ। इस पे आप देख पा रहे हैं सेलुलर पोरिफेरेंस का है, टिश्यू में सीलेंट्रेट्स है, और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में जो है हमारा प्लेटीहेलमिन्थेस, नेमाटोड्स, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क और एकेनोडर्मेटा आते हैं। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं एसिलोमेट एंड सिलोमेट। एक बॉडी कैविटी होती है प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर्स, उसको क्या बोला जाता है, बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सिलोम। और जिन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में वो प्रेजेंट होती है उनको सिलोमेट बोला जाता है, और जिनमें वो एब्सेंट होती है उसको एसिलोमेट बोला जाता है। ये भी एक जो है क्राइटेरिया है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो है डिफरेंट फाइला के कैरेक्टरिस्टिक्स। होप आपको ये बेसिक क्राइटेरिया क्लियर हुआ होगा। उसी टर्मिनोलॉजी के बेस पे आप जो है हम इनके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टडी करने वाले हैं। जैसे आपके सामने 3 फाइला, मेरी ये रिक्वेस्ट सुजेशन रहेगी आपको कि जब आप इनको स्टडी करें इसी तरह से कंपैरेटिव काउंट में करें, क्योंकि जब एक फाइला को दूसरे फाइला से आप कंपेयर करेंगे ना तो वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग जो है मेमोरी रहेगी। फर्स्ट पोरीफेरेंस, पोर बीरिंग एनिमल्स। जैसे पोरीफेरा लिटरली मींस पोर। जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे आपको पोर्स मिलेंगे उनको क्या बोला जाता है, पोरीफेरा। वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं पोरीफेरान के अंडर आते हैं, और इनको स्पॉन्जिस भी बोला जाता है। जैसे घर में आप स्पॉन्ज देखते हो, कभी अगर आपने स्पॉन्ज देखी हो तो उसको क्रिटिकली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें पोर्स नजर आएंगे। तो इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं इनकी बॉडी पे। As far as symmetry is concerned, asymmetrical। जैसे हमने अभी सिमेट्री डिस्कस किया कि इनकी बॉडी को हमें किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाते। Whereas they are acoelomate, means the body cavity is absent। सिलोम यहाँ जो है absent होती है, and they are diploblastic, means their body is made up of 2 germ layers, ectoderm and endoderm। टिपिकल एग्जाम्पल यहाँ जो है स्पॉन्जीज और साइकान। स्पॉन्जिस, साइकान, यूप्लैक्टिला, काफी जो है एग्जांपल्स इस जो है ग्रुप ऑफ फाइला के अंडर जो है आती है। तो होप आप इसके जो है डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपको जो है क्लियर हुए होंगे। देन द सिलेंट्रेट्स, निडेरिया भी इनको बोला जाता है। इनमें जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब सेलुलर लेवल से जो है जब इवोल्यूशन हुई तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें जो है पाया जाता है। मींस देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स। जब सेल्स कंबाइन होके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो सिलेंट्रेट्स क्या है, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एंड दे शो रेडियल सिमेट्री, means their body can be divided into 2 equal halves in any plane। सिलोमेट होते हैं, वेल डेवलप्ड सिलोम प्रेजेंट है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है ये। इनमें एग्जांपल्स जो हैं आपके सामने नजर आ रही हैं, सी एनिमोन, हाइड्रा और जेलीफिश। ये टिपिकल कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। काफी ऑर्गेनिज्म जो हैं इस फाइला के अंडर आते हैं। तो होप इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स भी आपको क्लियर हुए होंगे। देन नेक्स्ट फाइला इज प्लेटीहेलमिन्थेस। Platy means flat and helminthes means worm। They are commonly called as flatworms। फ्लैट चीज कोई भी, जैसे फ्लैट आप रिबन ले लें, कुछ ले लें, तो इनका स्ट्रक्चर जो है फ्लैट होता है। एंड दे शो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मींस ऑर्गन इनमें डेवलप हो। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन जो है सिस्टम भी जो है डेवलप हुआ होता है। एंड दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। ये क्या शो करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। एंड दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक। इसकी टिपिकल एग्जांपल है लिवर फ्लूक और टेपवर्म। टेपवर्म जिसको टीनिया सोलियम भी कहते हैं। अगर रॉ पोर्क जब कोई इंसान खा लेता है तो उसके अंदर जो है ये पैरासाइट जो है चला जाता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रिबन लाइक बॉडी है इसकी,
सेगमेंट्स बोलते हैं, ये आपस में सेगमेंट्स जो है अटैच होते हैं और एक रिबन लाइक बॉडी जो है इसकी बनती है। तो these are the typical example of platyhelminthes and they act as parasite. mostly ये जो है पैरासाइट एक्ट करते हैं, दैट इज एंडोपैरासाइट्स। ये ह्यूमंस पे, जैसे लिवर फ्लू की एग्जांपल मैंने दी, टेपवर्म टीनिया सोलियम की दी, तो ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे प्लानेरिया की एग्जांपल है। तो these are the characteristic feature of platyhelminthes. Then comes the Annelida. Annelida. अब एनिलिड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? दे हैव सेगमेंटेशन। जैसे आप टिपिकली कभी आपने जो है ऑब्जर्व किया हो अर्थवर्म जो है कभी ना कभी जो है डियर स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो उसकी बॉडी को अगर आप क्रिटिकली ऑब्जर्व करें तो उसमें सेगमेंट नजर आएंगे, जिसको सोमाइट्स बोला जाता है। सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, ये भी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनमें जो है ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, दैट इज दे आर सिलोमेट। और ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इनमें होता है, और ये लैंड में भी आपको मिलेंगे और वाटर में भी मिलेंगे। जैसे टिपिकल एग्जांपल यहाँ जो है अर्थवर्म की नजर आ रही है, और स्कैरिस की और लीच, ये कुछ टिपिकल एग्जांपल्स मैंने यहाँ ली हैं। तो उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन द किंगडम दैट इज फाइलम एनिलिडा। तो होप आपको ये भी एनिलिड्स के क्लियर। देन आर्थ्रोपोडा। आर्थो मींस जाइंटेड। ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव जाइंटेड लेग्स, उनको हम जो है आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है स्टडी करते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें, ये जो है मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल किंगडम को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने डायवर्सिटी, बाइलेटरल सिमेट्री, द बॉडी इज सेगमेंटेड एंड दे हैव जॉइंटेड लेग्स। आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे यहाँ इमेजेस शो हो रही होंगी, कॉमन हाउस फ्लाई, स्पाइडर हो गया, मॉस्किटो हो गया, बटरफ्लाई हो गया। तो ये सारे जो है ऑर्गेनिजम्स किससे बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा से, क्योंकि इनकी क्या है, दे हैव जॉइंटेड लेग्स। तो बॉडी कैविटी जो इनकी होती है दैट इज फिल्ड विद ब्लड, दैट इज दे आर सिलोमेट। बॉडी कैविटी मींस दे हैव ए टिपिकल सिलोम इन विच ब्लड इज फ्लोइंग। तो एग्जाम्पल टिपिकल आपके सामने है, यहाँ क्रैब है, कॉकरोचेस हैं, स्पाइडर हैं, बटरफ्लाई हैं और कॉमन हाउस फ्लाई। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देन द अकाइनोडर्मेटा, द ऑर्गेनिज्म विच हैव स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स भी इनको बोला जाता है, दैट इज दे हैव स्पाइन्स ऑन देयर बॉडी। मोस्टली दे आर मैरीन एनिमल्स होते हैं। जो टिपिकल इसका स्पीसीज जो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैसे स्टारफिश आपको नजर आ रही होगी यहाँ, एंड दे हैव वाटर वस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, दैट इज ट्यूब फीड प्रेजेंट होती हैं, जब उसमें वाटर इंटर करता है और वो इनको हेल्प करता है इन मूवमेंट। दे पोसेसेस ए हार्ड स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से, जो इनका जो आउटर स्केलेटन जो है हार्ड स्केलेटन बना होता है। जैसे टिपिकल एग्जांपल्स यहाँ हैं स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर की एग्जांपल्स हैं। एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमिक, मींस देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 germ layers, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड दे हैव ए टिपिकल सिलोम। तो होप आपको ये अकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर होंगे। मैंने जैसे पहले भी कहा कि इनको जब आप कंपैरेटिव में लेंगे ना, जो बेसिक क्राइटेरिया के जो कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हैं वो सब में आप कंपेयर करके जो है इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक किस में है, डिप्लो किस में है, सिलोम किस में है, एसिलोमेट किस में है, बाइलेटरल सिमेट्री किस में है और रेडियल सिमेट्री किस में है। तो ये टिपिकल डायग्नोस्टिक कैरेक्टर को आप कंपेयर करेंगे और इनके टिपिकल ऑर्गेनिजम्स को जो है आप कंसीडर करेंगे, तो आपकी जो है लर्निंग डेफिनेटली जो है इनहांस हो। पाइसेस में माय डियर स्टूडेंट फिशेस आती हैं। फिशेस जो हैं मोस्टली जो है एक्वेटिक होती हैं, दे बिलोंग्स टू पाइसेस। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। दे पोसेसेस फिन्स एंड स्केल्स, फिन्स और गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, एंड फिन्स हेल्प इन मूवमेंट।
वाटर में जब ये मूवमेंट करती हैं तो फिन्स की मदद से करती हैं। दे हैव प्रोटेक्टेड स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें, एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड। पाइसिस के जो है स्पीसीज ये क्या शो करते हैं, कोल्ड ब्लडनेस शो करते हैं। कोल्ड ब्लडेड क्या है, वो ऑर्गेनिज्म विच आर अनेबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर्स, मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट, तो दैट इज वाई दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो दे हैव टू चैम्बर्ड, हार्ट की अगर बात करें तो इनमें हार्ट जो है टू चैम्बर्ड होता है, एंड दे आर ओवीपेरस, मीन्स दे लेज एग्स। फिशेज जो क्या ले करती हैं, एग। हार्ड स्केल्टन होता है मेड अप ऑफ कार्टिलेज, उनको कार्टिलेजिनस फिश बोला जाता है, और कुछ में बोनी होता है, उनको बोनी फिशेस बोला जाते हैं। बोन स्केल्टन होता है, दैट इज दे आर बोनी फिशेस। तो टिपिकल एग्जांपल फीचर ऑफ पाइसिस। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से हम जो है आगे बढ़ेंगे, इन्हीं पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कंपेयर करेंगे रेस्ट ऑफ द क्लासेस। एम्फीबिया are regarded as amphibians, that is they live both on land as well as in water। अब इनकी स्किन की बात करें तो इनकी स्किन जो है मॉइस्ट होती है, स्लाइमी लेयर प्रेजेंट होती है इनकी जो है स्किन पे, एंड दे आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड, दैट इज व्हाई दे शो, एंड दे आर आल्सो ओवीपेरस, ये भी जो है एग ले करते हैं। जैसे एम्फीबिया में आपके सैलमेंडर आ गए, एम्फीबिया में आपके टोर्स आ गए, फ्रॉग आ गया आपका, तो ये सारे जो हैं इसमें एम्फीबियंस स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 चैम्बर्ड, whereas exceptions are there. In crocodiles there are 4 chambered, and they are also oviparous, means they are also egg laying। इसकी टिपिकल एग्जांपल रेप्टाइलिया की हम अपने घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज द वॉल लिजर्ड, डक्टाइलस। फिर उसके बाद गार्डन लिजर्ड की बात करें तो ये सारे जो हैं, स्नेक्स की बात करें तो ये सारे जो हैं किससे बिलोंग करते हैं, रेप्टाइलिया से। देन कम्स द एव्स, बर्ड्स। जो भी बर्ड्स हम ऑब्जर्व करते हैं हमारी सराउंडिंग में, जैसे हमारी पेसेट डोमेस्टिकस हो गई, स्पैरो हो गई, क्रो हो गया, पैरट हो गया, माइना हो गई, तो ये सारे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं, ये माय डियर स्टूडेंट बिलोंग्स करते हैं एव्स क्लास से। एंड इसकी इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, दे डेवलप फीटर्स, देयर फोरलिम मॉडिफाइड इनटू मार्वेलस विंग्स। जो इनके फोरलिम्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू विंग्स, जो इनको फ्लाइट में हेल्प करते हैं, मींस दे शो फ्लाइट एडाप्टेशंस शो करते हैं ये। एंड दे आर वार्म ब्लडेड, मींस they are able to regulate their body temperature. As far as heart is concerned, their heart is 4 chambered and they are also oviparous, means they lay eggs. So these are the characteristic feature of aves, that is birds। तो ये हम जो है सराउंडिंग्स में तो डिफरेंट बर्ड्स जो हैं आप उनको जब ऑब्जर्व करें तो उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखें कि इनमें फीचर्स प्रेजेंट है, इनकी बोन जो है सॉफ्ट होती है, इनका जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उतना वेल डेवलप नहीं होता, दे कैरी लिटल जो है एक्सक्रीटा, यूरेट्स की फॉर्म में जो ये है एक्सक्रीट करते हैं। इनकी सॉफ्ट बोन्स होती हैं, न्यूमेटिक्स बोन्स होती हैं जो इनको फ्लाइट में हेल्प करती हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप डीप जाएंगे उसके, तो होप आपको ये एव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर होंगे। देन कम्स द मैमेलिया। Mammalia includes the mammals that possesses the mammary glands, उनको हम मैमेलिया में डालते हैं। They have 4 limbs, warm blooded हैं, जैसे हम human beings are warm blooded, we have a constant body temperature, we have 4 chambered and we are viviparous। जो mammals जो हैं मोस्टली क्या हैं, viviparous हैं, means they give birth to the young ones। Exceptions are there, platypus, duck-billed platypus है जो वो ओविपेरस होता है, क्योंकि वी बिलोंग टू दिस क्लास मैमेलिया। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही आप कंपैरेटिव मोड में जब इनको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो, यहाँ इमेजेस भी शो हो रही होंगी आपको। तो पाइसिस में जैसे फिशेस मैंने कहा, एम्फीबिया में फ्रॉग, सैलमेंडर, और रेप्टिलिया में क्रोकोडाइल, स्नेक्स, एव्स बर्ड्स में जो है हम सराउंडिंग्स में बर्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं। एंड मैमल्स में हमारे मार्सुपियल्स आते हैं, जैसे कंगारूज आ गए, बैट्स आ गए, एंड वी आर द ह्यूमन बीइंग्स।
तो होप आपको ये एनिमल डाइवर्सिटी का जो है क्लियर हुआ होगा। तो आपकी होम असाइनमेंट ये रहेगी कि आप जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे ही कंपैरेटिव मोड में आपने जो है पेन डाउन करने हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पेन डाउन करेंगे और नेचर में ऑब्जर्व भी करेंगे, क्योंकि मींस डाइवर्सिटी को हम तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब हम अपने सराउंडिंग्स में इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, क्रिटिकली ऑब्जर्व करेंगे और उनको क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये जो है एनिमल्स इस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो तभी हमारी लर्निंग जो है इनहांस होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स अ लॉट।